परमात्मा की दया तो ऋषि दयानंद जी महाराज ऋषिपाल जी क्या लिखते हैं, सारे संसार के प्राणी मात्र पर, जीव मात्र पर परमात्मा की सरल जी दया होती है। सब पर अग्नि के द्वारा होती है, पृथ्वी के द्वारा होती है, क्यों डॉक्टर साहब, हवा के द्वारा होती है, वायु के द्वारा होती है, जल के माध्यम से होती है, अन्न के माध्यम से होती है। दया परमात्मा की निरंतर पापी और पुण्यात्माओं पर होती है, परंतु कृपा जो उसकी आज्ञा का यथावत पालन करते हैं। क्यों आचार्य जी, जो परमात्मा की आज्ञा का यथावत पालन करते हैं, परमात्मा की कृपा उनके ऊपर होती है। अब मुझे लग रहा है कि निरंजनपुर के सारे उसकी कृपा के पात्र बैठे दिखे हैं भाई हैं, और जो नहीं है वो बनने का प्रयास करें। बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की, दयानंद ने वैदिक धर्म को जीवित करने के लिए, देखो लिखा है, जिसने भी लिखा है देखो बहुत सुंदर लिखा है, और मुझे लग रहा है कि भाई साहब ने लिखवाया होगा है? एक तरफ योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र महाराज है, दूसरी तरफ भगवान रामचंद्र महाराज है, युग प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती, तीनों दिव्य आत्माएं हैं। अगर ये आत्माएं ना होती तो ये संस्कृति जीवित, बोलो जी, नहीं रहती। कौन सुखलाल को लिखना पड़ा, अगर तू कहीं है तो सूरत दिखा दे। ये मंदिर व मस्जिद के बहनों भाइयों, बोलो जी, झगड़े मिटा दो। 90% झगड़े यूपी में क्या पूरे देश में, पूरी दुनिया में धर्म के नाम पर चल रहे हैं, और धर्म के बारे में पता नहीं किसी को। अगर है तो जिसने वेद पढ़ा है, संविधान को परमात्मा की पढ़ा है, वो झगड़ने का काम नहीं करता, वो तो सुलझाने का काम करता है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। पथ से भटकाने वाले, अनेकों मार्ग दिखलाने वाला नहीं है। भूगोल खगोल की जाता बने, जिसको जान न था उसको जाना नहीं। भूगोल खगोल के जाता बने, जिसको जान न था उसको जाना नहीं। और भूल करते हैं भूलों पर प्रेमी, कोई प्रायश्चित करने वाला नहीं है। आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। कोई हिंदू बना, कोई मुसलमान बना, कोई ईसाई है, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू बना, कोई सिख बना, कोई ईसाई और कोई मुसलमान है। अरे एक परिवार के हम सब सदस्य हैं, कोई बतलाने वाला, बोलो आर्य जी, नहीं है। धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, धर्म की परिभाषा को कोई जानना नहीं चाहता। मजहब है, मत मतांतर है, तभी तो कौन शुक्लाल ने कहा ये मंदिर में मस्जिद के झगड़े मिटा दे। अगर तू कहीं है तो सूरत दिखा दे। परमात्मा तो हर जगह व्याप्त है। अभी बेटा भूपेंद्र आपका कह रहा था कि वो सर्वव्यापी, महान, सर्वशक्तिमान, निराकार सारी सृष्टि में समाया हुआ है। अब एक गीत कहकर के फिर पीछे हटूंगा, क्योंकि हमें विद्वानों को सुनना है, बेटी को भी सुनना है। कुल शुक्लाल की वो गजल मुझे याद आती है, भाई सरल जी, बहुत प्यारा लिखा था उन्होंने, और वो इंकित किया था नौजवानों को। जैसे नौजवान ये अकेला बैठा है, वैसे जितने आर्य समाजी चाहे वृद्ध भी हैं, ये सारे नौजवान ही बैठे भाई, है ना। तो कुल शुक्लाल ने ये कहा था कि रण, भक्ति और दान इंसान कहने करता है कौन सी अवस्था में, युवावस्था में। अगर नौजवान जीवित रहेगा तो संस्कृति भी जीवित रहेगी, धर्म जीवित रहेगा, संसार जीवित रहेगा। और अगर नौजवान सो गया या मृत्यु को प्राप्त हो गया तो वृद्धों के बस की बात नहीं है कि ये सृष्टि को चला ले। क्यों साहब? तो मुझे वो गीत बहुत, संभवतः भाई साहब भी गाते होंगे, और बेगराज जी भी इसको बहुत अच्छे ढंग से गाते थे। ऐसे भजनोपदेशक कहाँ मिलेंगे भाई, चले गए। अब आजकल नए नए लड़के आ रहे हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। उपदेशक का अपना पहनावा होना चाहिए। चुस्त पजामी पहनकर भाषण देना शुरू कर दे, तुम बहुत बड़े प्रचारक हो भाई। चुस्त पजामा, मुल्ला वाला पजामा पहन कर सोचा कि तुम बहुत बड़े प्रचारक हो। तो मैं उन्हें इंगित करके कहना चाहता हूँ, अपने ड्रेस तो सुधार दो। मैंने जब से धोती पहनी है,
जब से मैंने पाजामा भी अपने शरीर के अंदर डाल करके देखा, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा। और पैंट तो मैंने भूपेंद्र की माता जी की जब शादी अब से 45 साल पहले हुई, जब वहां भी नहीं पहनी थी भाई साहब, वहां भी धोती में ही विवाह संस्कार हुआ था। 3 बच्चे भगवान ने डॉक्टर साहब आपको दिए हैं, तीनों ही संस्कारवान हैं। भविष्य के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरे बच्चों में कोई अगर ये बता दे किसी प्रकार का व्यसन है, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, अंडा, मीट, शराब, तो मैं आज से ही प्रचार ये बाजा बंद कर दूंगा। ये मैं गर्व के साथ कहता हूं। जब मेरे जीवन में इस प्रकार की कोई बुराई नहीं है तो प्रभाव तो कुछ ना कुछ तो मेरा पड़ेगा ही। खान पान का प्रभाव पड़ता है, पहनावे का प्रभाव पड़ता है। तो लोए गजल सुनो छोटी सी। नौजवानों जवान, नौजवानों उठो ये जाति को जगाने के लिए, नाद ऋषियों का, नाद दयानंद का जमाने में बजाने के लिए, नाद वेदों का जमाने में बजाने के लिए। नाद ऋषिवर का, नाद दयानंद का जमाने में बजाने के लिए, नाद वेदों का जमाने में बजाने के लिए। क्या लिखते हैं कौर साहब? तुम सच्चाई के लिए आर्यों, तुम सच्चाई के लिए, तुम सच्चाई के लिए वीर हकीकत की तरह, हकीकत है। तुम सच्चाई के लिए वीर हकीकत की तरह रहो तैयार, रहो तैयार सदा शीश कटाने के लिए, रहो तैयार सदा शीश कटाने के लिए, रहो तैयार सदा शीश कटाने के लिए। नौजवानों उठो जाति को जगाने के लिए, नाद वेदों का जमाने में बजाने के लिए, नाद वेदों का जमाने में बजाने के लिए, नाद ऋषियों का में बजाने के लिए, नाद वेदों का जमाने में बजाने के लिए। तुम हो इस कौम के निखेबा जरा याद करो। सरल जी क्या बात है। तुम हो इस कौम के निखेबा जरा याद करो। जमाना ताक में, आज पूरी दुनिया में युद्ध हो रहा है ना। तुम भी बचोगे, जने वाले, चोटी वाले, वेद वाले, अभी सारे मारे जाके बदमाश है, जितने भी गाय के खाने वाले, ये अंडा छाप, मुर्गा छाप, है ना, सब मारे जाएंगे। देख लेना, मैं रहूं या ना रहूं, पर कुंवर जी की ये गजल जब तक आर्य समाज जीवित है, वैदिक धर्म में जीवित रहे। क्या कहा? तुम हो इस कौम के निखेबा जरा याद करो। ये जमाना ताक में बैठा, ये नेता ताक में बैठे हैं मिटाने के लिए।
ये नेता ताक में बैठे हैं बिताने के लिए। जमाने में बजाने के लिए, जमाने में बजाने के लिए। ओम बोलो, ओम बोलो। क्या सुंदर बात कही है। तुम दयानंद से बहनों और भाइयों, तुम दयानंद से योगी के जगाए ना जगे, तुम श्रद्धानंद जैसे महान वीर बलिदानी के जगाए ना जगे, तुम श्रद्धानंद पंडित लेखराम जैसे बलिदानी के जगाए ना जगे, तुम दयानंद से योगी के जगाए ना जगे, तुम दयानंद से योगी के जगाए ना जगे। और शब्दावली पर ध्यान दीजिए। रोज आएगा, रोज आएगा तुम्हें कौन जगाने के लिए, रोज आएगा तुम्हें कौन जगाने के लिए। नाद वेदों का जमाने में बजाने के लिए, नाद वेदों का जमाने में बजाने के लिए। वेदों का जमाने में बजाने के लिए, वेदों का जमाने में बजाने के लिए। मुझे लग रहा है यो कार्यक्रम जब संपन्न होगा ना, वो कफन लाना पड़ता थी केस के लिए भाई। ये नेता तो मिटाने पर लगे रहे। अरे नेता तो नेतृत्व करने वाले को कहते हैं। शिव कुमार शास्त्री जी से हमारी बात हो रही थी मध्याह्न काल भोजन के बाद, जब हमारे विश्वकर्मा जी बैठे थे ना, मगर नेता तो बहुत ऊंचा शब्द है। बस 1 मिनट में समाप्त कर रहा हूं। क्या लिखा है? नेता नेतृत्व करने वाला। आज नेता है 90% भ्रष्ट लोग बैठे, भ्रष्ट। और कितने भ्रष्ट? हमारे गुरु जी कहा करते थे कि नेता हमारे गांव में आया, कहने लगे भाई मुझे वोट दिवा दियो, मैं पहली बार खड़ा हुआ चुनाव में। गांव का प्रधान कहने लगा भाई वोट तो दिवा देंगे, पर हमारे गांव में 2 मुर्द घाट है बिरादरी की सारी, झगड़ा हो जा भाई, 1 मुर्द घाट ये शमशान घाट बनवा दिए। नेता कहने लगा प्रधान जी तुम एक शमशान की बात करते हो, चुनाव जीतने के बाद थारे गांव के घर घर में शमशान बनवा दूंगा। ये नेतृत्व कर देंगे क्या? नेतृत्व तो यार ये लोग करते हैं, करते आए हैं और करेंगे। तो क्या कहा? कौन की राह पर बलिदान मुसाफिर हो जा, हो जा। कौन की राह पर बलिदान मुसाफिर हो जा, ये जान जाने के लिए मौत आने के लिए, जान जाने के लिए मौत आने के लिए, जान जाने के लिए मौत आने के लिए। नाद दयानंद का, नाद ऋषियों का जमाने में बजाने के लिए, नाद श्री राम जी का, नाद श्री कृष्ण का जमाने में बजाने के लिए। आप सभी का धन्यवाद। अभी
हमारे भाई श्री घनश्याम जी प्रेमी बहुत बढ़िया 2 गीतों के माध्यम से चर्चा करके गए। कुंवर सुखलाल की वही गजल उन्होंने सुनाई कि नौजवानों उठो जाति को जगाने के लिए, हमको सावधान करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए अपने गीत सुनाए।